वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही है, वहीं हमारे देश हिंदुस्तान में स्टूडेंट और सोशल एक्टिविस्ट यूएपीए में अरेस्ट हो रहे हैं। आज हम लोग ऐसे कुछ लॉज और कानून के बारे में बात करेंगे जो ब्रिटिश रूल के ड्रैकोनियन लॉज से काफी ज्यादा सिमिलर है। मेरा मतलब है, आज हम लोग यूएपीए, टाडा, पोडा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाडा की। टाडा मतलब है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। 1980-84 के आसपास पंजाब में काफी ज्यादा टेंस सिचुएशन था। आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए 1985 में इस कानून को पारित किया गया। इसके अंदर 76,000 लोग अरेस्ट किए गए, जिसमें ज्यादातर सिख और मुसलमान थे। इसका कन्विक्शन रेट 1% से भी कम था। इसका मतलब है कि 100 में से 99 लोग मासूम थे, इनोसेंट थे, और सिर्फ एक आदमी पर जुर्म साबित होता था। इतने बड़े मिसयूज के बाद 10 सालों के बाद 1995 में इसे खत्म कर दिया गया और रिपील कर दिया गया। दूसरा कानून है पोटा। पोटा मतलब है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। 9/11 के बाद 2001 में हिंदुस्तान में इस कानून को पारित किया गया, जो टाडा से काफी ज्यादा सिमिलर था। पोडा के अंतर्गत 4,349 लोग बुक किए गए, जिसमें सिर्फ 13 लोगों पर जुर्म साबित हुआ। इसका मतलब है कि 4,349 लोगों में 4,336 लोग मासूम थे। एक लंबी बहस के बाद इस कानून को भी 2004 में वापस ले लिया गया। तीसरा है यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। 1967 में इसे पारित किया गया था। तब से अब तक इस कानून में 6 मरतबा अमेंडमेंट यानी संशोधन हो चुका है। किसी कानून का इतनी मरतबा अमेंडमेंट होना अपने आप में इस बात की दलील है कि यह कानून अधूरा और इनकम्प्लीट है। आजादी से पहले ब्रिटिश रूल में बने 4 ड्रैकोनियन लॉज, जैसे बंगाल रिजोल्यूशन 1818, गवर्नमेंट बाय ऑर्डिनेंस 1920-30, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919, इन सारे नियमों का कुछ न कुछ पार्ट या हिस्सा इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया के जो यूएपीए है उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट वही एक्ट है जिसका विरोध करने पर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अलावा हावड़ा पैनल ने भी रॉलेट एक्ट को यूएपीए से कंपेयर किया था। इस कानून के तहत यानी यूएपीए के थ्रू गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को यानी एक आदमी को टेररिस्ट साबित कर सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2014-16 के बीच यूएपीए में बुक 75% लोग मासूम और इनोसेंट थे। 2016 में यूएपीए के 3,962 केसेस में से 3,548 केसेस पेंडिंग था। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड ही नहीं हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर वकील मेहर देसाई कहते हैं कि यूएपीए का उपयोग दोषी लोगों को सजा देने के बजाय आम लोगों को डिटेन करके परेशान करना है। कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट, यूएपीए में मोस्टली स्टूडेंट, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल राइवल्स टारगेट होते हैं। शर्जील इमाम, मीरान हैदर, उमर खालिद, मुसर्रत जहरा, इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो लॉकडाउन में यूएपीए में बुक हुए हैं। इसमें सफूरा जरगर एक ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट है और जेल में बंद है। यूएपीए में 65% केसेस केवल मणिपुर से आता है, जबकि मणिपुर की टोटल आबादी जो है वो 2% है भारत की कुल आबादी का, और वहां मुसलमान सिर्फ 8% है। इसके अलावा कॉमन कॉज एंड लोक नीति 2018 के रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग 35% दलित, 27% आदिवासी और 47% मुस्लिम इस बात से डरते हैं कि उनको झूठे केस में या यूएपीए में फ्रेम कर दिया जाए। और मुसलमान के लिए और मुसलमान के मामले में द क्विंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर कहते हैं कि टेररिस्ट साबित करने के लिए मुसलमान नाम ही काफी है। अब मीडिया का रोल आता है। अभी पुलिस किसी आदमी को डाउट और सस्पिशन के बुनियाद पर सिर्फ अरेस्ट करती है कि हमारी इंडिपेंडेंट मीडिया 2 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में उसे आतंकवादी और टेररिस्ट साबित कर चुका होता है। मालेगांव ब्लास्ट केस में 9 मुसलमान बाइज्जत बरी हुए। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 2 मुसलमान 14 साल के बाद बाइज्जत रिहा हुए। समलिती ब्लास्ट केस में 4 मुसलमान 23 साल तक जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी हुए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 23 साल के बाद मुसलमान बाइज्जत जेल से रिहा होते हैं और गवर्नमेंट के साइड से कोई कंपनसेशन, कोई मनी नहीं मिलता है। एक आदमी का ऐसे ही 15 साल बर्बाद हो चुका होता है और हमारी मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया की वजह से ऐसे रिपोर्टिंग की जाती है कि उसके रिश्तेदार उससे डर से, बदनामी के डर से उससे दूर हो जाते हैं। उसकी फैमिली बर्बाद हो जाती है, घर में जवान बहनों की शादी नहीं होती है, भाइयों को जॉब नहीं मिलता है और केस लड़ने के चक्कर में पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। अगर आप में और हम में इंसानियत है तो 1 मिनट के लिए इस बात को जरूर सोचें कि इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है।
इसके अलावा एक बहुत ही शर्मनाक और शेमफुल फैक्ट इरशाद अली बताते हैं, जो 11 साल के बाद बाइज्जत रहा हुए। वो बताते हैं कि उन्हें पहले पुलिस इन्फॉर्मर बनने के लिए मजबूर किया गया और बाद में मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने और पाकिस्तान जाने के लिए तैयार करने का टास्क दिया गया। अब एक चीज समझ ले कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको पाकिस्तान जाने के लिए सीक्रेटली उनका अरेंजमेंट करती। जब वो पाकिस्तान से लौट करके आते तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता। ये सारा इंटरव्यू आपको द क्विंट के चैनल पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप जरूर देखें ताकि इन चीजों को समझ सके। 560 मुस्लिम बॉयज का जमीयतुल उलमा हिंद केस लड़ रही है और 100 से ज्यादा मुसलमान अब तक बाइज्जत बरी हुए हैं। ये जो कानून है यूएपीए टाडा पोडा, ये बनाया तो इसलिए गया था कि टेररिज्म को खत्म किया जा सके, मगर अफसोस इस बात का है कि स्टेट्स और रिकॉर्ड ये बताता है कि इसका बहुत ही ज्यादा मिस यूज हुआ है। हर थोड़े थोड़े टाइम पर सोशल एक्टिविस्ट, उसके बाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये अपील और रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसे रूल्स को खत्म किया जाए। हमारी और आपकी, खासतौर से मुसलमान लड़कों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा अच्छे से रहें। आपके छोटे से एक गलत पोस्ट से सोशल मीडिया पे आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती है। तो अपनों का और अपने आसपास के लोगों का जरूर ख्याल रखें। कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।